साहिबान मेहरबान कदरदान बचा लीजिए राजस्थान। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि रीट परीक्षा पेपर आउट मामले में हमाम में सब नंगे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे कैसे कहां से यह पेपर लीक हुआ और कौन कौन इस जांच को दबाने में लगा हुआ था। सरकार कहां है, विपक्ष कहां है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोलते क्यों नहीं। इतना बड़ा हंगामा हो रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ट्वीट करती क्यों नहीं। सीबीआई को जांच क्यों नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली हटाए क्यों नहीं जा रहे हैं। उस समय के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत क्यों नहीं हो रही है और डोटासरा चुप्पी क्यों ओढ़े हुए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब राजस्थान की जनता जानना चाहती है। देखिए, कोई भी अधिकारी किसी ऐसे पद पर लगाया जाता है जहां पर जनता की नजरों में कमाई होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेता होता है, भले ही वह पत्रकारों की नियुक्ति क्यों न हो। डीपी जारोली कैसे आए, कहां से आए, इसे लेकर राजस्थान की जनता जानना चाहती है। कहा जा रहा है कि एलबीएस कॉलेज में ये पढ़ाते थे और वहां से इनका संपर्क सीपी जोशी से हुआ। पैनल में इनका नाम नहीं था, इसके बावजूद यह बोर्ड के अध्यक्ष बने। कोई नेता किसी की सिफारिश कर देता है, इसमें किसी नेता का कोई दोष नहीं। कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ी करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नेता उससे जुड़ा हुआ है, मगर उसी कोटे से ही आए थे। और उसके बाद पराशर आए, प्रदीप पराशर। ये डीपी जारोली हैं। इनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इनके राजनीतिक आका बैठे हुए हैं। तभी तो कल जब एसओजी की टीम बोर्ड के मुख्यालय पहुंची तो पत्रकारों ने एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ से पूछा, क्या जारोली से पूछताछ हो रही है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जारोली से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। कमाल की बात है, बोर्ड के अध्यक्ष से पूछताछ हो रही है नहीं हो रही है, यह कहने में जब एसओजी डर रही है तो समझा जा सकता है कि जांच कैसी हो रही होगी। लेकिन उसके बाद एलबीएस कॉलेज के ही प्रदीप पराशर, ये निजी व्यक्ति हैं, मगर परीक्षा आयोजित करने के लिए इनको बुला लिया गया। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक दूसरे राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके ये नजदीकी हैं। हालांकि मैंने इनसे यह बात पूछी, इसे लेकर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि सुभाष गर्ग के नजदीकी हैं। हो सकता है सुभाष गर्ग ने इनकी कोई सिफारिश की होगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सुभाष गर्ग इस गड़बड़ी में शामिल हैं। अभी तक एसओजी ने कुछ पाया नहीं है, मगर जनता में यह बात हो रही है कि आखिर यह कैसे आए। इसके बाद ये रामकृपाल मीणा हैं, ये तीसरे कैरेक्टर हैं। इनकी एंट्री भी गजब की है। एसएस कॉलेज चलाते हैं त्रिवेणी नगर में, वहां पहुंच जाइए तो आप समझिए बड़ा काम करके आए हैं। इस जगह कॉलेज है कि पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हम पहुंचे और वहां पर रामकृपाल मीणा का कॉलेज भी देखे। ये तो व्यक्ति हैं जो रीट पेपर लीक मामले में शामिल हैं। रामकृपाल मीणा के कॉलेज में गए तो वहां देखकर हम हक्के बक्के रह गए। बीजेपी के सारे नेताओं की तस्वीर लगी है कॉलेज में। आप सोच रहे होंगे कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार कैसे हुआ है, इसकी भी कहानी बताएंगे। उसके बाद ये तो हुआ शिक्षा संकुल से कैसे पेपर आउट हुआ था।
इसके अलावा भी 3-4 और कड़ियां हैं जहां से कहा जा रहा है कि पेपर आउट हुआ है, मसलन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर निकला है, उसे लेकर वह उस समय के तत्कालीन मंत्री और सीएमओ में तैनात एक अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से गठजोड़ कर पैसे कमा पैसे खिला, वहां से पेपर आउट किया गया। इसके अलावा परीक्षा सेंटरों से भी पेपर लीक हुए हैं। सवाल उठता है कि इतनी जगहों से पेपर लीक हुए हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कह रही है, कुछ बोल नहीं रही है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। खामोश क्यों है सरकार? दरअसल जारोली को जब लगाया गया था तब उन्हें 3 साल के लिए लगाया गया था, और जब नेता के कहने पर कोई लगता है तब फिर वह अपनी मन मर्जी से काम करता है। ये एक सच्चाई है। जारोली की भूमिका संदिग्ध है, इसे लेकर बार बार किरोड़ीलाल मीणा आवाज उठा रहे हैं कि 24 सितंबर को ही पेपर निकला है वहां से, और 24 सितंबर को अजमेर से शिक्षा संकुल में जारोली क्या कर रहे थे। मैंने प्रदीप परासर से पूछा कि आप क्या छत पर उस दिन पार्टी मना रहे थे, क्या उस समय जारोली थे? तो उन्होंने कहा 24 सितंबर को मैं तो था, जारोली थे या नहीं मैं नहीं जानता। क्या ऐसा संभव है कि परीक्षा का कोऑर्डिनेटर यह बता नहीं पाए कि बोर्ड का अध्यक्ष वहां मौजूद था या नहीं? साफ है झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। अब रामकृपाल मीणा की भी एंट्री देखिए, किसने कराई, कैसे हुई, यह भी अजब पहेली है। वहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर, लोग कहते हैं कि बीजेपी का वह कार्यकर्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी वजह से बीजेपी के नेता खामोश हैं? क्योंकि देखिए आरोप तो लगेगा। किरोड़ीलाल मीणा जब बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे तो उन्हें किसने रोका? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरुण सिंह ने आंदोलन खत्म कराने के लिए झूठ क्यों बोला कि विधायक साथ बैठेंगे, आप आंदोलन खत्म कर लीजिए? चंद्रशेखर संगठन महामंत्री क्या उस बातचीत में थे? वसुंधरा राजे कोई ट्वीट क्यों नहीं करती? हर छोटी मोटी बात पर ट्वीट कर रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमाम में सब दंगे हैं। यह सवाल 26 लाख अभ्यर्थियों का नहीं है, यह सवाल है राजस्थान के करोड़ों नौजवानों का, बेरोजगारों का, जो पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों से पेपर आउट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन किसी की भी जांच मुकम्मल नहीं हो पा रही है। न जेईएन भर्ती की, न एसआई भर्ती की, उससे पहले लाइब्रेरियन भर्ती की। पहले तो एसओजी ने पेपर लीक माना तो परीक्षाएं रद्द हुई, तो फिर इस बार क्या मजबूरी है जो एसओजी खामोश है, सरकार खामोश है? मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कि जारोली, परासर, रामकृपाल मीणा, ये सब मिलकर कैसे नेताओं के साथ जुड़े हुए थे, और सभी के सभी नेता इस हमाम में नंगे हैं। मैं तो कहता हूं समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उंगलियां तो उठेंगी ही। शिक्षा संकुल से जब पेपर आउट हुआ है तो आप उसके मुखिया हैं और सामूहिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, यह कहकर कि मैं आहत होता हूं आरोपों से। यह सवाल छात्रों, बेरोजगारों, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इन सवालों का जवाब हम सरकार से मांगते रहेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।